गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एक लड़ाई खुद के लिए खुद के साथ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डेमो के साथ है, बहुत अच्छी लगेगी वीडियो प्लीज़ फुल वॉच करना, कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स है जो जान लेते हैं बच्चों के मुंह से ही। अच्छा महरीन, जब तुम बहुत देर तक खेलती हो क्या तुम थक जाती हो? नहीं थकती हो। और सच बताना, जब तुम मोबाइल देखती हो, मोबाइल फोन, तब क्या तुम थक जाती हो? नहीं। तब भी नहीं थक। फिर पढ़ते वक्त थोड़ी थोड़ी देर में थक जाना, भूख लगना, इसका कारण क्या है बताओ? मतलब पढ़ाई में जो है हमारा मन नहीं लग रहा। अगर पढ़ाई में फन हो तो हमें लगेगा कि ये है, चलो और पढ़ लेते हैं, चलो और पढ़ लेते हैं। और जैसे कि बताती हूँ, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझ गए और जब मम्मी पापा के पास लेकर गए तो वो एक कहानी के द्वारा जो है बताएंगे, जैसे कि ये ब्रेन के पार्ट्स हो गए, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर के बारे में हो गए, या फिर कंट्री कैसे हुआ, इंडिया कैसे फ्रीडम पाया। ये अगर टॉपिक्स अगर हम मन से बताए अगर, तो हमारा माइंड उसको कॉपी करने लग जाता है और उससे ही हमें दूसरे आंसर बनाने की मुझे कॉन्फिडेंस है। बस तो यही प्रॉब्लम्स होती है। मन लगता है जिस चीज में, वही चीज बच्चे बहुत टाइम तक करते हैं। अगर पढ़ाई में भी उसी तरह का मन लगा दिया जाए बच्चों के, तो बच्चे भी उसको बहुत टाइम तक करते रहते हैं। तो पढ़ाई को छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर करके पढ़ाने चाहिए। और बच्चा जो भी पढ़े, जो भी चैप्टर, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गए, इनके बारे में बच्चे ने पढ़ाई कर लिए, उसके बाद कोई उनके टीचर्स या फिर माता पिता अगर उनके बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और उनमें ये क्षमता आ जाती है कि वो डिफरेंट टाइप्स के आंसर लिख दे। आप कोई भी क्वेश्चन दो, कोई एक चैप्टर के ऊपर, वो कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स इजीली कर पाए एग्जाम में भी और आपको समझा भी पाए। चलिए, इसके एक दूसरा आशा करते हैं इस डेमो के साथ आपने कुछ ना कुछ सीखा जरूर। देखिए, कोई एक जब गाना रिलीज होता है, बच्चे 1 से 2 बार सुनने के बाद ही वो गाना अच्छे से याद रख लेता है, क्योंकि फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ वो गाना वो सुनता है, याद रखता है। म्यूज़िक बहुत अच्छी लगती है उन्हें, इसी वजह से वो गाना वो 2 बार सुनने के बाद याद कर लेते हैं। बस कोई पढ़ाई वो नहीं कर पाते, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा, कोई रिदम नहीं है, कोई उसमें एंटरटेन नहीं है। बस इसी वजह से, बस वही चीज़ आपको पढ़ाई में भी लानी होगी। पढ़ाई में भी अगर मज़ा मिल जाए, खेल की तरह होना, तो पढ़ाई में भी बच्चों का मन लग जाएगा। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं एक नेक्स्ट डेमो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और बच्चे को अच्छे लगे। कुछ भी पढ़ने दिया, कोई भी चैप्टर, कोई भी टास्क हो गया, तो आपको उन्हें ये कहना है कि ये पढ़ने के बाद तुम्हें और भी 4 स्टूडेंट को ये समझाकर पढ़ाना है। तो इस तरह से पढ़ो। अगर इस तरह से पढ़ने कहते हैं ना अपने पेरेंट्स बच्चे को, तो बच्चे वो चीज़ दुगनी तेजी से याद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुझे और भी 4 बच्चों को इसे समझाना है। तो चलिए इसका एक आप लोगों को डेमो करके दिखाती हूँ। मैरिन करो। मम्मी क्या आपको पता है मसल्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे कि मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, इन्हें मैं कहूँगी ये तुम पढ़ो और मुझे समझाओ। मैं स्टूडेंट हूँ, वो मुझे समझाएगी। तो इसने पढ़ लिया, अब ये मुझे समझाएगी। इसका समझाने का तरीका देख के आप समझ जाओगे कि उसने कितने अच्छे से वो चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। ओके, तो मसल्स तो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, टोटल 3: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल। मतलब स्केलेटल मतलब वो जो कंकाल की मांसपेशी, मतलब जैसे कि हमारी त्वचा है, त्वचा और जो भीतर जो बोन्स है, बोन्स के वहाँ ऊपरी लेयर को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ हैंड का बोन्स और स्किन में बीच में स्केलेटल मसल होगा। उसके बाद स्मूथ मसल्स, या फिर आप कह सकते हो चिकनी मांसपेशी, जो कि हमारे स्टोमक, इंटेस्टाइन में है। और थर्ड है कार्डियक मसल्स, जो जिसे हम कहते हैं हृदय की मांसपेशी, मतलब जो हमारे हार्ट में है। अब वो हमारे जन्म से ही वो होता रहता है, उसका कंट्रैक्शन, एक्सपेंशन, वो हमारे जन्म से होता रहता है। तो जो पढ़ा है वो तो अच्छे से लिख पाओगे एग्जाम में। तो अगर पढ़ाई इस तरह से हो कि उन्हें समझा दिया जाए स्टूडेंट को कि तुम जो पढ़ रहे हो इससे तो उसे अच्छे से याद आ जाए। हाँ, और 4 लोगों को इसे समझाना है। ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम एक टीचर हो और कुछ स्टूडेंट को तुम्हें ये पढ़ाना है। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक याद रखते हैं और दुगनी तेजी से वो चीज़ें याद भी कर लेते हैं। तो ये डेमो ज़रूर अप्लाई करना अपने बच्चों के साथ। देखना, ये
उन्हें कुछ बहुत हद हेल्प करेगा। हाँ, कुछ हद तक आपके बच्चे को हेल्प करेगा अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों 3D पर ध्यान देना होगा। 3D के बारे में मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताए हैं, अगर आपने देखा होगा तो। 3D का फुल मीनिंग बताते हैं। नंबर 1 होगा डिसिप्लिन, नंबर 2 डिलीजेंस, नंबर 3 आपका डेडिकेशन, इन तीनों चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा, अपने बच्चों को ध्यान दिलवाना होगा। डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर अनुशासन ना हो तो आप कोई भी चीज़ हासिल कभी नहीं कर सकते हैं। और अनुशासन का पालन एक बच्चे को आप तभी करवा सकते हैं जब स्वयं माता पिता भी अनुशासन का पालन करें, तभी बच्चे देखकर सीख जाते हैं। अब डिलीजेंस, परिश्रम, आपका बच्चा जरूर परिश्रमी होना होगा उसे। देखिए पढ़ाई के बारे में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट में कोई चीज़ हासिल हो जाए ये संभव ही नहीं है। तो एक बच्चे को परिश्रमी होना होगा, परिश्रम के द्वारा ही सब कुछ हासिल हो सकता है। डेडिकेशन, समर्पित करना होगा अपने आप को उस लक्ष्य में, उस सपने में, उस ऊंचाई तक, उस प्राप्ति में अपने आप को समर्पित करना होगा। जो आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है, और सपना हमेशा ऊंचा से ऊंचा देखना। उस सपनों को प्राप्ति के बाद जो आपको आनंद होगा वो शायद ही इस दुनिया में किसी चीज़ में होता है। तो एक बच्चे को डेडिकेशन, समर्पित करना होगा अपने आप को उस लक्ष्य में। तो इस चीज़ का, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे भी आप पढ़ें, लॉन्ग आवर्स पढ़ते रहें, तो साथ साथ आपको भी पढ़ना होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि बच्चे हमेशा से अपने माता पिता को कॉपी करते हैं। वो जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। तो अगर आप भी फ़ोन को छोड़कर कहीं साइड में रखकर बच्चे के भविष्य के लिए अगर आप भी पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बहुत बुरी चीज़ है, आपको करना नहीं है, आप भी करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मन लगेगा, तो बच्चे भी आपको नकल करेंगे और वो भी पढ़ाई करेंगे। और जब आप फ़ोन रख कर पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे कैसे फ़ोन देख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से मैं भी घंटों तक पढ़ती हूँ ताकि बच्चे भी मुझे देख के कॉपी करें। सिर्फ यही कारण नहीं कि कॉपी करें, मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ जानने को मिलता है। इस सब कुछ से अनजान होकर बैठने से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बहुत कुछ है जानने को, और जानना, कुछ चीज़ों की गहराई तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। और ये धीरे धीरे आता है, पहले पहले आदत नहीं होती है। बहुत लोग तो सुनकर हंसते हैं, पढ़ती हो क्या करोगी पढ़कर, बच्चे संभालो, घर देखो, ऐसा कुछ। इस सब में ध्यान नहीं देती हूँ। पढ़ाई का अलग ही मज़ा है, अलग ही दुनिया है इसकी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हो